चालू कर दो। चंद्र जी नमस्कार। प्रणाम चंद्र जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत मार्कंडे की उम्र हो आपकी। नमस्कार दीनबंधु जी। नमस्कार, हाउ आर यू? मार्कंडे की उम्र हो, कैसे हैं आप? सब गुड ठीक? गुड 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 गुड। मैंने सोचा शायद 6 बजे है तो वो शुरू करेंगे डॉक्टर भट्ट, लेकिन वो बोल रहे हैं नहीं 6 से 6:30 हम जैसे करते हैं हमेशा। हाँ, उनका तो 6:30 बजे है। उनका 6:30 बजे शुरू करेंगे। जी हाँ, मैंने सोचा शायद आज 6 बजे कोई होगा तो अरुण जी ने अभी मुझे फोन किया, नहीं 6:30। हाँ 6:30 आएंगे वो तो। तो बस शुरू में करती हूँ तो फिर आप भजन गाइए। हाँ अभी 2 मिनट वेट करिए फिर। हाँ जी, अभी तो है टाइम। 6 बजे के बाद करेंगे। I started already. Yeah, that's okay. गुड। Yeah. अच्छा लाइट वो आवाज बंद करिए लाइट। Yeah, that's better. લાઈટ પાછળ બહુ હતું. Yep, that's better. That's better. Yeah. आज आप अपने बेटे के घर हैं क्या? हाँ जी, मैं अभी आई हूँ। मैं एकदम जल्दी से जैसे भी वो हुआ है, आज समझ लीजिए 1.5 साल के बाद हम आए हैं। हाँ गुड एंजॉय करिए बच्चों को। या तो इसलिए अभी एकदम मैंने कहा टाइम हो गया है तो मुझे लेट मी स्टार्ट, फिर इसको बाद में अभी ठीक नजर आ रहा है ना मेरा? सब ठीक है। हाँ ठीक है। ये बच्चों का टॉय रूम है तो उसमें मैं बैठी हूँ। थोड़ा सा नीचे कीजिए, थोड़ा सा टिल्ट कीजिए आईपैड, थोड़ा सा। नो अदर वे। हाँ ओके बस परफेक्ट। हाँ परफेक्ट। यस परफेक्ट। बराबर છે। ओके बराबर છે। चारों 6। हाँ आपकी जब मर्जी पड़े तो आप चालू कीजिए फिर। जब भी कर दे। Are people waiting to join? नहीं, only 3। अभी देख कौन आया है। नहीं अभी तो हम No, there is nobody there. Nobody is waiting. Nobody is there. So then we can talk for 5. No, we can just do in a few minutes. Few minutes, yeah. Okay, wait few minutes, yeah. Wonderful. So अभी आज आप क्या भजन सुना? आज आई थिंक हम वो राग दुर्गा में राग में आपने पहले गाया था, प्रभु तुम चंदन हम पानी। Wow, that is the first bhajan I learned from my guru. Yeah, I remember you told us. दुर्गा राग का है। बहुत अच्छा वो भजन। ये सुनाई देता है चंद्र जी हमारा? बहुत अच्छा देता है उसमें। आपका भी अच्छा सुनाई देता है। यही आपका ये है वो, क्योंकि यहाँ हारमोनियम छोटा हारमोनियम है इधर, तो आपके साथ सुर मिलाया है। हेलो कुमार जी। ये आपका बैंक 5 है क्या? कौन सा आपका लिया? ये मेरा बैंक अपना ये 2 है मेरा। वही है 2 पे है ये। मैं भी इसी पे शुरू कर दूंगी। बराबर। गुड, थैंक यू। कुमार बहन नमस्ते। How are you, Kuman ji? On mute. You're on mute. You're on mute, Kumar बहन। Unmute है। अच्छा तो अब आपको चालू करना है तो फिर। विद्यार्थी लोग तो आ ही गए हैं। हाँ।
सर्वकार्येषु सर्वदा कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि या गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः या देवी मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः Kumaben, people are saying they cannot join, so Can cancel. you Din bandhu can you cancel. admit everybody? Nayan bhai is saying. You are on mute, Kumaben, so we cannot hear you, what you are saying. હા હું બધાને એડમિટ કરું છું. I see you. That's what I'm doing. okay, ફટાફટ. thank you. Okay. કારણ કે લોકો Everyone is coming. That's why he asked me to sit here. Right. Good. Okay. So And now I will meet everybody. thank you. Okay. So now we will sing a bhajan. हो गया? चंद्र जी अब आधा नहीं होगी। अपना ऐसा दिखता है इनका। हाँ, इधर सीधा कर दी क्या? क्या इधर कैमरा करे तो हम एक भजन ऐसे नहीं, इनका क्यों ऐसे दिखता है? I think everybody आपको मैं हॉरिजॉन्टल दिखता हूँ कि वर्टिकल? તમને હું હોરિઝોન્ટલ દેખાઉં છું કે વર્ટિકલ? તમે સાઇડવેઝ દેખાવ છો. Sideways છે. એટલે હોરિઝોન્ટલ. એટલે આમ કે આમ? ના તમે આમ આડા દેખાવ છો એટલે you need to adjust it somehow. You maybe log out and log back in with correct format. આપણે ઊભું જ કરતો ને. हाँ ऐसे ही। હવે બરાબર છે? હવે થઈ હા, ગયું. now you're Now good. ઓકે. Okay, Haribhai, પછી તમે also please mute, so we will sing couple of bhajans here and ઓ then- યાર. મને કહી દેજો. मैं कर देती हूँ। Thank you. Okay, so we'll do a bhajan. He might be on the wrong link. I don't have. Thank you.
प्रभु तुम चंदन हम पानी, प्रभु तुम चंदन हम पानी। प्रभु तुम चंदन हम पानी, प्रभु तुम चंदन हम पानी। प्रभु तुम चंदन हम पानी, प्रभु तुम चंदन हम पानी। जाके अंग बाल समानी, जाके अंग बाल समानी। तुम चंदन हम पानी, प्रभु तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम दर्पण हम मोरा, प्रभु जी तुम दर्पण हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम मोती, प्रभु जी तुम दीपक हम भाती, ज्योत ज्योत बड़े दिन राती, ज्योत ज्योत बड़े दिन राती। तुम चंदन हम पानी, प्रभु तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, जैसे सोना मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दाता, ऐसी भक्ति करे रे दाता। तुम चंदन हम पानी, प्रभु तुम चंदन हम पानी। जाने अंग अंग बाल समानी, जाने अंग अंग बाल समानी। तुम चंदन हम पानी, प्रभु तुम चंदन हम पानी, प्रभु तुम चंदन हम पानी। Thank you. Who is going to sing next bhajan? Let's see, is Arun bhai here? Arun bhai nahi hai. Pankaj अरुण भाई आज नहीं है जी, उन्होंने बोला उनका कुछ काम था तो नहीं होंगे। तो अभी अपने पंकज भाई गा सकते हैं। पंकज भाई गा सकते हैं। पंकज जी आप गाइए। No, I'm today I will take a pass. I'm not. पंकज भाई के बाद एक आप भी गाइए, चंद्र जी।
और ये कविता कपूर जी हैं, ये बहुत अच्छा गाती है। कविता कपूर जी बहुत अच्छा गाती है। इनको कविता जी भी हाँ जी, कविता जी आप आज गाइए, चलिए। हाँ जी, पंकज भाई and then after that Kavita ji. 11 and Chandraji, I'm going to take a pass today. ओके। Sorry Okay. about that. Sorry. तो कविता Okay. कपूर जी के बाद उषा कपूर भी हैं, वो भी गा हाँ। सकते। एंड उसके बाद टाइम हुआ तो आई सिंग वन। नैन भाई नहीं है आज। ये cannot join, वो बोलते We हैं। are trying to get him in. We'll see. Sure. हाँ जी गाइए जी। जी आप म्यूट पे हैं कविता जी, आप म्यूट पे हैं। Yeah, that's fine. मैं 2 मिनट में लेके आती हूँ किताब। ओके। उषा जी आप गाना चाहेंगे? उषा कपूर। हाँ जी, आप गाइए जाइए। ओके, 1 मिनट। ओके, मैं गा रही हूँ अभी। हाँ जी गाइए। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु पड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सब के गम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छुपा जा रहा। है तेरी रोशनी में जो दम, तो अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई करे, नहीं बदले की हो कामना। बढ़ उठे प्यार का हर कदम, और मिटे बैर का ये भरम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। शुक्रिया। जी अब आप लीजिए।
आज मेरी भाग मुझको मैया ने बुलाया So next week we'll see what happens. Then we'll decide. Let us know. आज मेरी भाग Yeah. मुझको मैया Alright, we'll talk to you. Okay. कैसा आनंद छाया है आज मेरे भाग, आज मैं खुश हूँ माँ ने बुलाया है, दर पर जाऊंगा, मन में उमंग लिए दाती जे तेरे दर्शन पाऊंगा, मैं पहुंचूंगा दरबार, मैं पहुंचूंगा दरबार, मुझको अम्बे ने बुलाया है आज मेरे भाग, आज मेरे भाग मुझको मैया ने बुलाया है, कैसा आनंद छाया है आज मेरे भाग, जीवन ये कर्मों की खेती, जो बीजे सो पाए, अपने कर्मों के बदले माँ तुझ पर दोष लगाई, ये कैसा है संसार, ये कैसा है संसार, जिसने तुझको भी भुलाया है आज मेरे भाग, आज मेरे भाग मुझको मैया ने बुलाया है, कैसा आनंद छाया है आज मेरे भाग, संकट हारी आद भवानी सबके कष्ट मिटाए, जिस पर मेहर करे दाती उसकी बिगड़ी बन जाए, ओ लाखों हो गए पार, लाखों हो गए पार, मुझको अम्बे ने बुलाया है आज मेरे भाग, आज मेरे भाग मुझको मैया ने बुलाया है, कैसा आनंद छाया है आज मेरे भाग, ब्रह्मा विष्णु शंकर बाबा पार ना तेरा पाई, शाम तेरा बछड़ा मैया जी किस बिद तुझको ध्याई, हो बोलो जय जयकार, बोलो जय जयकार, मुझको मैया ने बुलाया है आज मेरे भाग, आज मेरे भाग मुझको मैया ने बुलाया है, कैसा आनंद छाया है आज मेरे भाग। थैंक यू। Very nice, Jay. Very nice. Thank you. Please keep coming and singing. Okay. हाँ जी, कुमार जी, अब आपकी टर्न है। कुमार। चंद्र जी आप चंदन जी आ गए हैं। उषा जी आप गाइए, अगर कुमार जी तैयार नहीं है। उषा जी किसी एक को दे दी अभी, सिविल सिंह आफ्टर दैट, बट आफ्टर उषा जी को दे देते हैं ना। अच्छा अच्छा, उषा जी को 6:30 को अपने स्पीकर आ गए हैं तो उनको शुरू करेंगे। हाँ, तो 2 बजे का टाइम है। आफ्टर उषा जी सिविल सिंह, कुमार सिंह आफ्टर उषा जी। ओके ठीक। अब नैन जी भी आ गए हैं। चल आप म्यूट पे हैं उषा जी। म्यूट है अभी। अनम्यूट। ठीक है। अब ठीक है। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, मैं ये बोल रही थी, मैं आपको टेम्पा से बात कर रही हूँ। तो मैं कल रात यहाँ आई थी तो मेरे को अभी याद आया कि आज तो हमारा भजन है। हाँ जी। ओके। गाइए।
ईश्वर तुझे है कहते, भगवन है नाम तेरा। ईश्वर तुझे है कहते, भगवन है नाम तेरा। हर शाख शाख तेरी, हर नाम नाम तेरा। ईश्वर तुझे है कहते, पत्तों का तू है बाली, वृक्षों का तू है माली। पत्तों का तू है बाली, वृक्षों का तू है माली। हर शाख शाख तेरी, हर पात पात तेरा। ईश्वर तुझे है कहते, भगवन है नाम तेरा। ईश्वर तुझे है कहते, भगवन है नाम तेरा। हर शाख शाख तेरी, हर नाम नाम तेरा। ईश्वर तुझे है कहते, तू आजा मेरे घर में, घर घर बना के खेले। तू आजा मेरे मन में, घर घर बना के खेले। नन्ना सा मेरा दिल है, जिसमें मुकाम तेरा। ईश्वर तुझे है कहते, भगवन है नाम तेरा। ईश्वर तुझे है कहते, भगवन है नाम तेरा। हर शाख शाख तेरी, हर नाम नाम तेरा। ईश्वर तुझे है कहते। नमस्कार। हेलो, फिनिश। फील बेटर जी, थैंक यू, बहुत अच्छे। हाँ जी, कुमन जी। चंद्र जी, मैं टेम्पा से बोल रही हूँ जी। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख करके। अच्छा, मैं कल आई थी। अच्छा जी, सब ठीक है? हाँ जी, 2 दिन के लिए आई थी। बच्चों ने यहाँ पर बोला कि जाके घूम के आ। जी, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया जी। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ तो थोड़ी ठंड भी है। आई नो, इधर तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। हाँ जी, वो है नहीं तो नैन भाई से एक भजन कह देते हैं। I can start, it's okay. Yeah, okay. Then we will start the program, right? Yes. After Nan Bhai ji करते। This is not changing, it's okay. इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू
हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। 6:30, I think, Dhiman bhai? No, Nayan bhai is noticing. Okay. I think we will start because Hari bhai is waiting, so we'll start at 6:30. Yeah. Okay, it's 6:30 already. So we'll start. So let us start. All right, good. Bhavna Ben, you are. Bhavna Ben is on. Oh, sorry. I need to unmute myself, right? So Okay. Dhiman bhai, if you can, namaste everybody. I'm sorry I was late, but if I think we can get started now. Thank you for joining us this evening. We have a wonderful speaker today, Mr. Hari Bhatt, and he is going to be speaking on Sanatan Dharma and Gita Sandesh. So Dhiman bhai, he is your guest, so please go ahead and introduce him. All right, thank you, Bhavna Ben. So I'm very happy to introduce today's speaker. Is Hari Bhai Bhatt, born in Rajasthan, Durangnagar, to the Gujarati family. So he's a very well controlled on Gujarati and Hindi and of course English. He is a motivational speaker, management consultant, a lot of international award-winning consultant team, and he was ex-vice president of Reliance Industries in India. Author, he has written a few books, and one of his well-known book is author book Critical Hindu, which is available on Amazon. And he's going to talk about Sanatan Dharma, Gita Sandesh, and why India is relevant to the world at present time. And he has a master's degree in economics. So without any further ado, please welcome Hari Bhai Bhatt. Thank you, thank you. नमस्कार, मैं हरि वल्लभ, जैसा डॉक्टर साहब ने, धीवन पंड्या साहब ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बातचीत को शुरू करूं उसके पहले मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे आपसे बात करने के लिए यहाँ आमंत्रित किया और मुझे अपने विचार, अपनी एनालिसिस और अपनी जो छोटी मोटी जानकारी है वो आपके साथ शेयर करने में मुझे बहुत आनंद आएगा। मैं ये मानता हूं कि जो मुझे सुन रहे हैं आप सभी सनातन धर्म और गीता के बारे में काफी कुछ आप जानते हैं और यही कारण है कि आपने मुझे इस सब्जेक्ट पर यहाँ आमंत्रित किया है। तो इससे मेरा काम और आसान हो जाता है क्योंकि ये एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इसको
45 मिनट्स या 1 घंटे में कवर करना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। मैं तो एक बहुत छोटा आदमी हूँ। मैं धन्यवाद अदा करता हूँ श्रीमान श्री जगदीश जी मित्तर साहब का। मैं धन्यवाद अदा करता हूँ श्रीमती भावना बेन पाहवा जी का। मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ श्री अरुण भाई भगीरथ जी का, और डॉक्टर धीमंत भाई पंड्या और इलाबेन पंड्या का भी मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे यह मंच दिया कि जहां मैं कुछ छोटा मोटा आपके मन की शंकाओं को और सनातन धर्म और गीता के उपदेश को किसी हद तक आपके पास कुछ मुद्दे रख सकूं। मैं ये नहीं मानता कि मैं इस सब्जेक्ट पर एक्सपर्ट हूं, लेकिन हम एक को अंडरस्टैंडिंग या सिमिलर अंडरस्टैंडिंग वाले लोगों से बात करके और हम हमारे छोटे मोटे जो नॉलेज है उसको एक दूसरे के साथ शेयर करें। मेरा बैकग्राउंड तो डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी दे ही दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में मैं 25 साल तक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में रहा। उसके बाद में 2-3 साल मैंने और भी कंपनियों में कंसल्टेंसी की, और मैंने बड़े आनंद से 45 साल की मेरी प्रोफेशनल जिंदगी को पूरा किया। बहुत चीजें उसमें भी जानने की हैं, लेकिन मेरे रूट्स जो थे वो हमेशा से सनातन धर्म, गीता उपदेश और श्रीमद् भागवत से जुड़े रहे। इसका मेन कारण ये था कि मैं एक ऐसी फैमिली में पैदा हुआ जिससे मेरे फादर, मेरे पिताश्री राजगुरु राज पंडित इच्छानाथ जी भट्ट, वो डूंगरपुर रॉयल फैमिली के गुरु थे। उन्होंने डूंगरपुर की रॉयल फैमिली को पढ़ाया। उनका मेन जिम्मेदारी ये था कि जो राजकुमार हैं, जो मेल चाइल्ड है, उनको 7 साल तक संस्कार देना, सनातन धर्म की जानकारी देना, और जो लेडीज हैं, जो प्रिंसेस हैं, जो राजकुमारियां हैं, वो जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती तब तक का उनका कंप्लीट डेवलपमेंट, उस लेवल तक कि वो महारानी बनकर, किसी राज्य की महारानी बनकर जाएं, उस लेवल तक डेवलप करना मेरे पिताश्री की जिम्मेदारी थी। उसमें कुछ नाम जो हैं वो डॉक्टर नागेंद्र सिंह, जो एक्स चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड कोर्ट रहे, राज सिंह डूंगरपुर जिनसे आप परिचित होंगे, जो क्रिकेट के CCI के प्रेसिडेंट रहे, बीकानेर की महारानी। इस तरह कई राजकुमारियां और राजकुमार मेरे पिताश्री के अंदर में पड़े और काफी नाम उन्होंने कमाया। मैं एक और कह दूं कि मेरे पिताश्री जो थे वो श्रीमद् भागवत का पारायण भी करते थे। तो 108 श्रीमद् भागवत के पारायण उन्होंने किए। तो मैं एज ए चाइल्ड उनके साथ जाता था और उनकी बातों को, उनकी बातचीत को, उनके वार्तालापों को, उनके रजिस्ट्रेशन को बहुत नजदीकी से सुनता था। तो ये लक्षण मेरे अंदर आ गए और कुछ स्वतः सवाल मेरे पास आए। और ये जो राजा महाराजा के बच्चे जब वापस डूंगरपुर आते थे तो उनकी कई जिज्ञासाएं मेरे पिताश्री के सामने रखते थे, जिसको जस्टिफाई या उसको एक्सप्लेन करने में मेरे पिताश्री के साथ मैं रहता था। तो ये एक संस्कारों का एक बंडल मेरे दिमाग में तैयार हो गया। और मैं जब 2017 में रिटायर्ड हुआ तो उसके बाद में और उसके पहले भी मैं इसके ऊपर काफी कुछ रीडिंग, काफी जानकारी हासिल करता रहा। अब मैं उसमें से कुछ चीज आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप मेरी बातचीत को पसंद करेंगे। सनातन धर्म और गीता, इन दोनों सब्जेक्ट में पहले मैं गीता को टच करूंगा। गीता के बेसिस के ऊपर हम सनातन धर्म के ऊपर बातचीत करेंगे। गीता जो है श्रीमद् भागवत का एक छोटा सा रूप है, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को वार्तालाप के जरिए, शिक्षा के जरिए और मैसेज के जरिए ये चीज उसको सुनाई थी। ये सारी गीता जो है उन्होंने सिर्फ 45 मिनट्स में ही अर्जुन को सुनाई थी। और वो परिस्थिति ऐसी थी कि जब अर्जुन जो है वो चारों ओर से हार चुका था, हताश हो चुका था, फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। और उस समय उसको मोटिवेट करना,
और उसको वापस अपने काम के लिए उत्साहित करना, उसके लिए स्वयं भगवान ने अपने मुखारविंद से, अपने अपने शब्दों से, अपनी वाचा से ये गीता जो है वो अर्जुन को सुनाई थी। ये देखा जाए तो ये द्वापर युग में ये चीज हुई थी। द्वापर युग में अर्जुन को भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई थी कुरुक्षेत्र में, लेकिन दैट वाज ओनली अ रिन्यूअल। एक्चुअली देखा जाए तो गीता का पहला ज्ञान जो है वो विष्णु ने सूर्य को दिया था, और विष्णु भगवान ने स्वयं सूर्य को ये चीज सुनाई थी। और वो काफी कहते हैं ना कि काफी हजारों साल पहले जो है वो भगवान विष्णु ने सूर्य को सुनाई। और सूर्य ने ये मनु महाराज जो कहते हैं कि मनुस्मृति जिन्होंने लिखी, उनको जो है वो सूर्य ने सुनाई। और उसके बाद इसको मनु ने जो है वो इक्ष्वा ऋषि जो थे, जो श्री राम और दशरथ परिवार के वंशज थे, उनको सुनाई। और लास्ट में द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई। तो आज जो गीता का स्वरूप हमारे सामने है, वो गीता का स्वरूप मोस्ट लेटेस्ट वर्जन, मोस्ट मॉडर्न वर्जन और बहुत नजदीक है, क्योंकि उसके पहले जो भी गीता सुनाई गई उसका कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, उसका वो वर्बल होता था। उस जमाने में, उस टाइम के अंदर शब्दों से ही और शिक्षा से ही उसका ज्ञान जो था वो विस्तृत होता था, उसको फैलाया जाता था। कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होते थे। जो आज हम गीता देखते हैं वो रिटन डॉक्यूमेंट के तौर पर हमारे पास मौजूद है, जिसकी वजह से हम आज गीता को अपने पास रख सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, उसको इलस्ट्रेट कर सकते हैं। तो दूसरी बात यह है कि ये जो गीता जो पहले है सुनाई और तब से लगा के आज तक जो सुनाई, उसकी इलस्ट्रेशन टाइम टू टाइम, काल, समय, समाज और धर्म के आधार पर, धर्म मतलब पंथ के आधार पर उसका जो है वो इलस्ट्रेशन हुआ, उसकी टीका हुई और उसको समझाने और समझने का प्रोसेस चालू हुआ। तो मैं आपको ये कहूं कि अगर हम ये कहें कि गीता जो है इट्स अ मोस्ट साइंटिफिक लिटरेचर अवेलेबल टू अस, क्योंकि मैं आपको मेरी बातचीत में कभी कभी हम कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर यह प्रूव करेंगे कि इट इज अ मोस्ट साइंटिफिक डॉक्यूमेंट। और उस साइंटिफिक डॉक्यूमेंट में मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि हम अगर गीता के पहले श्लोक को लें और गीता के आखिरी श्लोक को लें और गीता के पहले श्लोक का पहला शब्द लें और गीता के आखिरी श्लोक का आखिरी शब्द लें और उसको मिलाएं, तो क्या बनता है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस कि गीता का जो पहला श्लोक है वो है धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेद युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। ये गीता का पहला श्लोक है। और गीता का आखिरी श्लोक क्या है? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति दुर्वा नीति मतिर्मम। तो पहला शब्द हुआ धर्म क्षेत्र और आखिरी शब्द क्या हुआ? मतिर्मम। अब हम इन दोनों शब्दों को मिलाते हैं तो क्या आता है कि धर्म, धर्म क्षेत्र, मतिर्मम। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी मति, मतिर्मम मतलब मेरी बुद्धि हमेशा धर्म के साथ संलग्न रहे। और अगर देखा जाए तो हम पूरी गीता सुनने के बाद जो निष्कर्ष पर निकालते हैं वो यही है कि हमारी मति, हमारी बुद्धि हमेशा धर्म के साथ जुड़ी रहे। और यही इसका जो साइंटिफिक आधार है वो है कि हम धर्म के आधार पर अपना जीवन निर्वाह करें, धर्म से हम जिएं, हम डिसिप्लिन से जिएं, हम जीवन कल्याणकारी कारणों की वजह से जिएं और धर्म के साथ हम जीवन भर जुड़े रहे। ये पहले और आखिरी शब्द को जोड़ने से एक पूरी का पूरा सेंटेंस बनता है। और ये सेंटेंस जो बनता है वो है कि हम धर्म के साथ हमारी बुद्धि को हमेशा जोड़ करके रखें। अब हम आगे बढ़े।
कि व्हाई शुड वी रीड गीता, हमें गीता क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों ऐसी चीज है कि गीता में हर बार हमें ये कहा जाता है कि आप गीता में ये लिखा है, गीता का ये उपदेश है और ये उपदेश हमें हमारे जीवन में ग्रहण करना चाहिए, या उसके एग्जाम्पल्स हमको दिए जाते हैं। तो ऐसी क्या खास बात है कि हमें गीता को पढ़ना चाहिए? तो गीता पढ़ने से सबसे पहली बात आती है कि गीता सुनाई गई है अर्जुन को, और अर्जुन कौन है? अर्जुन इज अ कॉमन मैन। अर्जुन आप हैं, अर्जुन मैं हूं, अर्जुन हम सब हैं। जिस तरह अर्जुन को जीवन में तकलीफों का सामना करना पड़ा, किम कर्तव्य विमूढ़ रहा, इनडिसिसिव रहा, फ्रस्ट्रेटेड रहा, अपनी ताकत योग्यता सब कुछ होने के बावजूद भी हर जगह उसको कंफ्यूजन, विरोध और ये सब चीजें देखनी पड़ी। उस परिस्थिति में हम हमेशा अपने जीवन में आते रहते हैं। कई कर्म हमारे ऐसे होते हैं कि जिसमें हम कई बार इनडिसिसिव हो जाते हैं, अनिर्णायक तौर पर चले जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है। उस परिस्थिति में से बाहर निकलने के लिए स्वयं भगवान के शब्दों में जो अगर कोई ग्रंथ अवेलेबल है तो वो है गीता। तो हमें गीता पढ़ने से ये मिलता है कि हम जब उस परिस्थिति में आए कि हम कुछ डिसीजन नहीं ले सकते हैं और तकलीफों से घिरे हुए हैं, तो उन तकलीफों को समाधान के तौर पर अगर हम गीता के डॉक्यूमेंट को, गीता की बुक पे से अगर हम कुछ डायरेक्शन ले सकें, कुछ उनकी सजेशन ले सकें, कुछ उसमें से हम नुस्खे निकाल सकें, तो हमारे लिए इससे बढ़कर और कोई ग्रंथ हो नहीं सकता। जीवन जो है, अगर हम जीवन की बात करें तो जीवन तो संघर्ष का एक पूरा का पूरा परिंदा है। हम जीवन में हर स्टेज पर संघर्ष करते हैं, कभी क्या, मतलब अगर हम हिसाब करने जाएं तो हमारे जीवन में संघर्ष की कोई कमी ही नहीं है। हर दिन हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं और हर दिन हमारे सामने कुछ न कुछ नया करने की एक मजबूरी रहती है। उस केस के अंदर मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल दूं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो प्रकृति ने उसको सबसे पहले वाणी क्या दी? रोने की। क्यों? सिर्फ इंसान का बच्चा ही जन्म लेते ही रोने लगता है, बाकी और कोई प्राणी रोता नहीं है। क्यों रोता है? क्योंकि उसको मालूम है कि संघर्ष की पहली सीढ़ी जन्म से ही शुरू हो जाती है। हम जैसे ही जन्म लेते हैं तो हमारा रोना चालू हो जाता है और यही से हमारी तकलीफों की शुरुआत होती है। लाइफ जो है वो पूरा का पूरा स्ट्रगल रहता है। इवन डेथ इज ए स्ट्रगल। हम कहें कि मृत्यु भी हम स्ट्रगल से लेते हैं, मृत्यु भी हमें अपने आप नहीं आती है। मृत्यु जो है वो प्रोसेस भी कष्टदायक है, उसमें कोई आनंद नहीं है। आनंद की मृत्यु तो बहुत विरले लोगों को मिलती है कि जो साइलेंटली जो एक्सपायर्ड हो जाते हैं, जो जीवन समाप्त कर देते हैं, वो तो बहुत किस्मत वाली बात है। अदरवाइज देखा जाए तो मौत भी एक बहुत बड़ा संघर्ष है। बाकी की अगर हम बात देखें कि जो प्रॉब्लम अर्जुन ने फेस की अपने जीवन में, उसकी तो 1% भी हम प्रॉब्लम नहीं फेस कर रहे। हम 1 या 2% ऑफ द अर्जुन की प्रॉब्लम को देखता हूं तो मैं कहूंगा इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि अर्जुन के सामने जो प्रॉब्लम्स आई है वो अर्जुन के सामने वाली प्रॉब्लम हमने जिंदगी में 99% लोगों ने फेस नहीं की है। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि अर्जुन के भाई, अर्जुन के काका, अर्जुन के मामा, अर्जुन की फैमिली, ये सारे के सारे इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में उसको मारने के लिए खड़े। और ऐसी परिस्थिति में कि जब अर्जुन ने अपने हाथ में से सारे हथियार फेंक दिए, जब अर्जुन के पास ये ताकत ही नहीं थी कि वो गांडीव भी उठा सके, उसके हाथ कांप रहे थे, माथे पर पसीना छूट रहा था, उसका शरीर एकदम स्थित पग्न हो गया था, वो मूव नहीं कर पा रहा था और टोटली फ्रस्ट्रेशन। उसके सामने उसके दुश्मनों की सेना खड़ी थी जो उसके फ्रस्ट्रेशन को और उसके विलाप को देख करके खुश हो रही थी, क्योंकि वो लोग ये समझ रहे थे कि अर्जुन ने अपने हथियार फेंक दिए, वो गांडीव उठा नहीं पा रहा है, इसका मतलब उसने हार स्वीकार कर ली। और वहां से सेलिब्रेशन चालू हो गए थे। उन लोगों ने, दुश्मन की सेना ने ये स्वीकार कर लिया था कि अब अर्जुन आगे लड़ नहीं पाएगा। ऐसी परिस्थिति में कि उसका शरीर टोटली जड़ हो गया, पसीने से तरबदर हो गया, चमड़ी में आग लगने लगी,
और ऐसी परिस्थिति में जब कृष्ण भगवान ने उसको मोटिवेट किया, तो इससे बड़ा मोटिवेशनल डॉक्यूमेंट हमें कहाँ मिलेगा। आज हम HR मैनेजमेंट की बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की बात करते हैं, लोगों को मोटिवेशन करने की बात करते हैं, हम लोगों को उत्साहित करने की बात करते हैं। हम ये सारी चीजें HR मैनेजमेंट के लिए हम जिंदगी भर स्ट्रगल करते हैं, आदमी को किस तरह काम के लिए प्रेरित किया जाए। लेकिन ऐसी परिस्थिति कि जहां इंसान जिसमें आदमी टोटली हार चुका है, युद्ध लड़ने से पहले ही हार चुका हो, उस आदमी को उत्साहित करना, उसको युद्ध के लिए वापस प्रेरित करना, उसको खड़ा करना, उससे युद्ध जीतवाना, ये इससे बड़ा मोटिवेशनल डॉक्यूमेंट या मोटिवेशनल एग्जाम्पल हमें जिंदगी में कहीं नहीं मिल सकता है। हमें गीता इसके लिए पढ़नी चाहिए कि क्या प्रोसेस था, क्या तरीका था, जिस तरीके से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, जो टोटली फ्रस्ट्रेटेड, टोटली फिनिश, उसने तो हर जगह से मना कर दिया, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं भावनात्मक तौर से हार चुका, मैं फिजिकली मैं पावरफुल नहीं हूं। उस परिस्थिति में 45 मिनट्स के अंदर उस आदमी में इतनी चेतना डालना, इतना पावर डालना और इतना पावर पुश करना, इतना पुश करना कि वो आदमी लड़ने के लिए तैयार हो जाए और फिर युद्ध जीते। इससे बड़ा डॉक्यूमेंटरी एविडेंस हमारे पास और कहीं मिल नहीं सकता। अब मैं आपसे एक बात और करूं कि हम जो है वो गीता के चैप्टर नंबर 4 और श्लोक नंबर 7 और 8 पे जाएं तो उसमें लिखा हुआ है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम् पवित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। अब इसमें ये बताया गया है कि धर्म संस्थापनार्थाय, मतलब हम धर्म की स्थापना, भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब जब भी धर्म का नाश होगा इस पृथ्वी पर, तब तक धर्म की स्थापना करने के लिए मैं बार बार इस दुनिया में जन्म लेता रहूंगा। ये धर्म क्या है? धर्म संस्थापनार्थाय, हम धर्म को क्यों स्थापना करना चाहते हैं? क्यों भगवान कृष्ण इज वरीड अबाउट धर्म इन द सोसाइटी? इसके ऊपर भी हम थोड़ी चर्चा कर लें कि धर्म संस्थापनार्थाय, इस धर्म को स्थापना क्यों करना पड़े। तो उसके लिए मैंने एक चीज आपके सामने बताना चाहता हूं कि मनुस्मृति में अगर हम धर्म की परिभाषा को देखें कि व्हाट इज धर्म, धर्म है क्या? पंथ धर्म नहीं है। जो आज की तारीख में हम जो जितने भी पंथ देखते हैं वो धर्म नहीं है। जिसको हम रिलीजन बोलते हैं वो भी धर्म नहीं है। हम यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, ये भी धर्म नहीं है। धर्म क्या है उसकी डेफिनेशन आपको मनुस्मृति से मिलेगी। और वो मनुस्मृति की जो डेफिनेशन है, धर्म की डेफिनेशन जो उन्होंने दी है वो ये, धृति क्षमा दमो स्तेषम सोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो इति दशमम धर्म लक्षणम। मैं एक बार फिर बोलता हूं, धृति क्षमा दमो स्तेषम सोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो इति दश धर्म लक्षणम। ये जो 10 धर्म के लक्षण है, धर्म क्या है ये समझना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हम हर बार धर्म की बात करें तो ये धर्म है क्या? धर्म ये है कि उसमें धृति मतलब धैर्य होना चाहिए। आप में अगर धैर्य हो तो ही धर्म का पालन कर सकते हैं। आप में क्षमा का गुण होना चाहिए। जो सच्चे दिल से आदमी क्षमा मांगे तो उस क्षमा प्रार्थी को क्षमा करना, ये भी धर्म के लक्षण है। दूसरा है दम। दम का मतलब होता है वासना पर नियंत्रण करना। हमारी वासनाओं पर हम नियंत्रण, हमारी इच्छाओं पर, कामनाओं पर हम नियंत्रण कर सके, ये भी धर्म का लक्षण है। अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है जो अपना नहीं है उसके बारे में सोचना भी नहीं, उसका विचार नहीं, उसको एक्वायर करना नहीं, उसको सोचना भी पाप है। जो हमारी चीज नहीं है उसके बारे में हमें कभी भी मेरी है ये मान करके चलना या सोचना भी पाप है। इंद्रिय मतलब अपनी इंद्रियों को वश में रखना। हमारी इंद्रियां तो हर समय
कुछ न कुछ डिमांड करती ही रहेंगी, लेकिन उसको वश में रखना ये भी धर्म का लक्षण है। निग्रह, इसका मतलब ये होता है कि नो एक्सेस एक्विजिशन। हम जितनी जरूरत हमारे में है उतना ही हम संग्रह करें। हम जरूरत से ज्यादा संग्रह करेंगे तो पाप को आमंत्रित करते हैं। इसलिए हमें उतना ही संग्रह करना चाहिए जितनी हमारी जरूरत है। अति सर्वत्र भर जाइए। उसमें है धी। धी मतलब है यूज ऑफ बुद्धि। आप अपने बुद्धि का संपूर्ण इस्तेमाल करें। विद्या मतलब आप ज्यादा से ज्यादा एक्वायरिंग द नॉलेज इज ऑल्सो ए धर्म। और सत्य, सत्य का हम पालन करें। सत्य को हम हमेशा अपने साथ रखें। जो भी कार्य करें वो सत्य के आधार पर करें। कहते हैं ना कि सत्य सिर्फ सत्य है, यानी नथिंग इज प्लस नथिंग इज माइनस। अगर सत्य में से आपने 0.001 भी माइनस कर दिया तो वो सत्य नहीं रहता है, और सत्य में आपने 0.001 प्लस कर दिया तो भी वो सत्य की डेफिनेशन में नहीं आएगा। सत्य मतलब सत्य, इट इज ए स्ट्रेट लाइन, उसको हम एक्सेप्ट करें। और लास्ट में है कि क्रोध, क्रोध के ऊपर हम कंट्रोल करें, क्योंकि अगर हम क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे या क्रोध को रेगुलेट नहीं कर पाएंगे तो भी हम धर्म का स्थापना नहीं कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि गरुड़ ने अपने सही टाइम पे गुस्सा किया तो भगवान राम की गोदी में उसने अपने जीवन का अंत पाया, लेकिन भीष्म पितामह राइट टाइम पर क्रोध नहीं कर सके तो उनकी इतने सरस सुंदर व्यक्तित्व होने के बावजूद भी उनका जो था वो धर्म के नाम पर नाम नहीं हो पाया। तो गुस्सा भी करना जरूरी है, लेकिन गुस्सा कहाँ करना, समय पर करना, किसके सामने करना, क्यों करना, ये सब भी धर्म के लक्षण। तो जब तक हम इन 10 लक्षणों को स्वीकार नहीं करते तब तक हम धर्म की परिभाषा में किसी भी धर्म को सेट नहीं कर सकते। और आपको आश्चर्य होगा कि हमारा जो सनातन धर्म है या हिंदू धर्म है उसमें जो है वो इन सारी चीजों का समावेश। हमारे धर्म में आप कभी भी चैलेंज कर सकते हैं। आप इवन जब अर्जुन जानता था कि भगवान कृष्ण स्वयं विष्णु अवतार है, स्वयं कृष्ण है, स्वयं भगवान है, लेकिन आप पूरी गीता में देखिए कि कितने सवाल अर्जुन ने पूछे, और एक भी सवाल के लिए कृष्ण ने ये नहीं कहा कि आई एम नॉट सपोज टू आंसर दिस क्वेश्चन। एनी क्वेश्चन, जो सवाल अर्जुन ने कृष्ण से पूछा है उस सवाल का जवाब कृष्ण ने दिया। और हम आज जिस धर्म को हम पालन कर रहे हैं उसमें आज भी यही सिस्टम है। अब हमारे धर्म को कभी भी चैलेंज कर सकते हैं, आप जितना चाहे उतना सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन हमारा अल्टीमेट एम क्या है कि हम आपके सवालों का जवाब करें, उसको पूरा संतुष्ट करें। और इसी प्रोसेस के दरमियान दिस धर्म इज ऑलवेज क्रिटिसाइज्ड बाय द पीपल। कोई आपका कोई एक ग्रंथ नहीं है, आपके कोई एक भगवान नहीं है, आपका कोई एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कोई लॉ नहीं है। यही आधार है हमारे इस धर्म का। ये हमें कोई यूनिवर्सल ग्रंथ लेने की या स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। हम फ्री हैं, हम फुल्ली डेमोक्रेटिक रिलीजन है। आप चाहे उसकी पूजा करें, आप चाहे हनुमान जी की पूजा करें, रामचंद्र जी की पूजा करें, कृष्ण भगवान की पूजा करें, शिव जी की पूजा करें, माता को स्थापित करें और हर एक को स्थापित करें, इसमें कोई किसी के लिए बंधन नहीं है। और आज आप देखिए कि शंकराचार्य से लगा करके आज तक हम धर्म का इलस्ट्रेशन करते आ रहे हैं और आने वाले सदियों तक इसका इलस्ट्रेशन करते रहेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन चलते रहेंगे। यही आधार है कि इस धर्म को कोई समाप्त नहीं कर सकता। यही आधार है कि ये धर्म, भले आप उसको चैलेंज दे सकते हैं, लेकिन इस धर्म को कभी समाप्ति की ओर कोई नहीं ले जा सकता, क्योंकि आप जितने आर्ग्यूमेंट करें सारे आर्ग्यूमेंट वेलकम्ड है। जबकि दूसरे धर्मों में जहां आप जो चीज आपको कह दी गई वो कह दी गई, उस धर्म में आप उसमें से आप कौमा मात्रा भी नहीं हटा सकते। आपको जो कह दिया गया वही आपको करना है। आपको एक ही डॉक्यूमेंट फॉलो करना है, एक ही गॉड को फॉलो करना है। हमारे वहां ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। हम चाहे उतना आप चैलेंज करिए, अर्जुन से लगा करके और कॉमन मैन तक आज तक चैलेंज करते आ रहे हैं, क्वेश्चन करते आ रहे हैं, लेकिन हम हर क्वेश्चन का जवाब हम देते हैं। तो अब हम जो बात करें कि व्हाट आर द टिप्स वी हैव टू टेक फ्रॉम गीता, हम गीता से क्या टिप्स ले सकते हैं।
तो जैसे मैं आपको ये बताऊं कि गीता से एक और टिप्स आपको देनी है। जस्ट अ मिनट। कि पहला जो श्लोक है, पहला श्लोक अगर हम पढ़ें तो वो है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवश्च किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। यहीं पे एक चीज आपको टिप मिलेगी। देखिए, पूरा युद्ध जो हुआ, उस युद्ध को क्या रोका जा सकता था? जवाब है हाँ। कौन रोक सकता था? धृतराष्ट्र ही रोक सकता था, क्योंकि ये धृतराष्ट्र की ही इच्छा थी कि उसके बच्चे राज करें, वो राजा बने। और इसी लालच की ओतप्रोत होकर के ये पूरे युद्ध को उसने जन्म दिया। लेकिन जब वो संजय से पहला सवाल पूछ रहा है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वो भी कह रहा है कि ये युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र नहीं बोला है, वो कहा धर्म क्षेत्र। धर्म के क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में मेरे बच्चे और पांडु के बच्चे क्या कर रहे हैं। अब इस सेंटेंस को अगर आप साइकोलॉजिकल तरीके से पढ़ें तो सबसे पहली बात तो धृतराष्ट्र ने ये स्वीकार कर ली कि ये धर्म क्षेत्र है जहां धर्म की मौजूदगी है। और दूसरी बात, दूसरी लाइन में उसने क्या कहा कि मामकाः पांडवाश्च, मतलब मेरे और पांडु के पुत्र। अब आप थोड़ी सी परिस्थिति देख लीजिए कि पांडु, उसका छोटा भाई, वो एक्सपायर्ड हो चुका है। अब जब अपने धर्म में और अपने परिवार में भी होता है कि जब दो भाइयों के पुत्र में से एक भाई न रहे तो जो भाई जिंदा है वो उसके भाइयों के बच्चों को अपना बच्चा मानकर चलता है। लेकिन यहां डिफरेंशिएट किया कि पांडु के पुत्र और मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं। जब ये श्लोक भगवान कृष्ण के कानों में पड़ा तो वो मुस्कुराए और उन्होंने मन ही मन मान दिया कि जो धृतराष्ट्र है वो हार चुका है। क्योंकि जैसे ही उसने धर्म क्षेत्र कहा, इसका मतलब ही हैज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ इंफीरियरिटी कि मैं धर्म के आधार पर कार्य नहीं कर रहा हूं, मैं अधर्म का काम करने जा रहा हूं। लेकिन अधर्म में भी उसकी एक इच्छा छुपी हुई थी कि मैं इस युद्ध को जीतूंगा। तो अभी ये देखिए कि इतना एक श्लोक के अंदर ही अगर आप कितनी साइकोलॉजी, इसको आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि he never accepted पांडव as his child। उसके परिवार के वो बच्चे हैं, ये उसने कभी भी स्वीकार नहीं किया। और यही इसका कारण था कि युद्ध अनअवॉइडेबल हो गया। दूसरी बात यह है कि जीवन जो है उसके दो पोल है। दो पोल क्या है कि एक जीवन है, एक जन्म है और एक मृत्यु है। सारा प्रोसेस जो है वो जीवन और मृत्यु के बीच में चल रहा है। अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण से यही पूछा कि जब आप कह रहे हैं कि जो है वो जन्म और मृत्यु दोनों के बीच में ये काम करना है, तो फिर आप क्यों मुझे, जब मैं अगर मर भी जाऊं तो मेरा क्या होने वाला है, तो ऐसा क्यों आप मेरे को कहते हैं कि आप फिर भी युद्ध करिए? क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, मृत्यु तो हर इंसान को मरना है, ये तो निश्चित है। तब कृष्ण भगवान कहते हैं एक्चुअली ये दिस इज द सेंटर पंच ऑफ गीता। सेंटर गीता में वो कहते हैं कि देखो, यू वर इनविजिबल बिफोर यू टुक बर्थ इन द वर्ल्ड। आप दुनिया में जब आए तब इनविजिबल थे, आप जब दुनिया से बाहर जाएंगे तब भी आप इनविजिबल हो जाएंगे। यही पीरियड है जिस दरमियान आत्मा और शरीर का मिलन हुआ है। और ये कोई साधारण इंसिडेंट नहीं है। आप एक आत्मा एक शरीर से मिल करके, और जब हम पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो हम किसी एक मकसद के लिए जन्म लेते हैं, हम किसी एक कारण को ध्यान में रख के जन्म लेते हैं। और यही जो आधार है कि हमें
कर्म क्षेत्र के अंदर हमें जिस काम के लिए हमने जन्म लिया है, जिसकी वजह से हमको भगवान ने इस दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों को मिला करके भेजा है, तो हमें वो कर्म, वो कार्य हमें पूरा करना ही होगा। उसके बाद, उसके पहले भी हम इनविजिबल थे, उसके बाद भी हम इनविजिबल हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा का कोई मतलब नहीं रहा जब उसके पास शरीर नहीं है। और शरीर के पास अगर आत्मा नहीं है तो शरीर भी स्थूल है। फिर तो हम कहते हैं ना कि भाई आदमी का नाम मिट जाता है और डेड बॉडी को हम सिर्फ बॉडी कह करके और विदाई देते हैं। तो जब तक हमारे शरीर में आत्मा है तब तक हमारा अस्तित्व विद्यमान है। जब हमारे शरीर में से आत्मा चली गई तो शरीर निष्ठुर हो गया, खत्म हो गया, उसमें फिर सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। तो एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो गीता के आधार पर मैंने निकाली है वो है पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ शब्द क्या है? आप जहां भी कहें कि हम पुरुषार्थ करना है, हमें पुरुषार्थ क्या है? 99% लोग पुरुषार्थ को गलत मतलब से समझते हैं। पुरुषार्थ मतलब जो पुरुष जो करते हैं वही पुरुषार्थ, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम उसकी डिक्शनरी मीनिंग में जाएं तो ये शब्द दो शब्दों से बना है। एक तो है पुरुषे और दूसरा है अर्थे। पुरुषे मतलब व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, वो लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकती है, बच्चा भी हो सकता है। जो मनुष्य मात्र इस पृथ्वी पर जन्म लेता है वो पुरुषे है। और दूसरा मैंने कहा अर्थे। अर्थे मतलब, इसका मतलब हुआ कि हम उसका मतलब हुआ कि हम अर्थे का मतलब होता है कि मकसद, टारगेट क्या है, याचना क्या है। तो हम जो टारगेट के लिए पैदा हुए, उस टारगेट को पूरा करने के लिए जो काम होता है वो पुरुषार्थ, उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो पुरुषार्थ अगर देखा जाए तो उसके चार जो है वो स्तंभ हैं। चार स्तंभ किस तरह हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमारे जो पुरुषार्थ के जिसको बोलते हैं कि चतुष्ट जो हैं वो हैं चार हैं, वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चार पुरुषार्थों को अगर हम डिवाइड करें तो उसके दो भाग बनते हैं। एक बनता है धर्म और अर्थ, एक भाग है, और काम और मोक्ष दूसरा भाग है। क्यों है? क्योंकि पहला भाग से के आधार पर ही दूसरा अगर रहना, एग्जिस्ट करना चाहता है तो वो पहले पे आधारित। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमने दो पार्ट में, धर्म और अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का क्यों आपको चाहिए? मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको धर्म के प्रति बाध्य रहना ही पड़ेगा। तो जो धर्म है वो ही आपको मोक्ष दिलाएगा। और अर्थ जो है वो आपकी कामनाओं को की पूर्ति के लिए है। अर्थ मतलब मनी, पैसा। और जो कहते हैं ना कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब काम वर्ड जो है उसको भी काफी लोगों ने मिसअंडरस्टूड किया हुआ है। 99.9% लोग काम को मानते हैं कि काम वासना या सेक्स से रिलेटेड चीजों को मानते हैं। वो उसका बिल्कुल गलत अर्थ है। काम का मतलब होता है आप कामनाएं, और इच्छाएं बुरी भी हो सकती हैं, इच्छाएं अच्छी भी हो सकती हैं। आपने ये निर्णय लिया कि मैं आज पेड़ लगाऊंगा, ये आपकी कामना हुई, और आपने पेड़ लगा दिया तो वो तो कार्य अच्छा हो गया। फिर आपने कामना की कि मैं चोरी करूंगा, तो आपने चोरी की तो वो एक कामना की पूर्ति तो की, लेकिन वो कुकर्म हो गया। तो कामनाएं अच्छी भी हो सकती हैं, कामनाएं बुरी भी हो सकती हैं। तो कामनाओं की पूर्ति, अगर हम गीता के ज्ञान के हिसाब से बात करें तो कामनाओं की पूर्ति के लिए हमें अर्थ की जरूरत है। एक चीज और मैं आपको बताऊं कि अगर हम मोक्ष प्राप्त करते हैं तो उसका आधार धर्म ही रहता है, लेकिन अगर हम कामनाओं की पूर्ति करें तो उसके लिए हमें अर्थ की जरूरत पड़ती है। और अर्थ जो है वो इसी जन्म तक रहता है, जबकि धर्म जो है वो आपको जन्म जन्मांतर तक काम में आता है। क्योंकि अर्थ से जो आप पैसा कमाते हैं उससे आप ये जीवन सफल कर सकते हैं,
ज्यादा से ज्यादा आप अपना जो पैसा कमाया उसको 1 साल के लिए यूज करेंगे, 5 साल के लिए यूज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक यूज कर सकते हैं? अपनी मृत्यु तक यूज कर सकते हैं। अपनी मृत्यु तक यूज करने के बाद वो पैसा जो आपने यहाँ छोड़ दिया, उस पैसे का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। आज दुनिया में क्या होता है, आज हम हमारे पर्सनल जीवन के अंदर हम क्या कहते हैं, हमारी पासबुक जरूर चेक कर दे कि भाई हमने कितना पैसा कमाया, कितना खर्चा किया, कितना जमा रहा, कितना कमाया, कितना खर्चा किया, कितना। हम बैंक की पासबुक तो रोजाना देखते हैं, लेकिन क्या हमने धर्म की पासबुक देखी? क्या कभी हमने 2 मिनट बैठ करके ये सोचा कि मैंने धर्म कितना कमाया, धर्म कितना खर्च किया और कितना धर्म में लेकर के मरने वाला हूं? इसके बारे में हम सोचते नहीं। तो एक कथाकार हैं डोंगरे महाराज, वो डोंगरे महाराज कहते थे कि हम बैंक की पासबुक तो हर कोई देखता है, लेकिन धर्म की पासबुक कोई भी आजकल देखता नहीं है। तो अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ क्या है? धर्म, धर्म से जैसे मोक्ष मिलता है, तो अर्थ से आपको जो है वो कामनाएं शांत होती हैं। तो अर्थ के 3 प्रकार हैं, 3 टाइप के अर्थ हैं। पहला जो है वो उसका जो उपयोग जो है वो धर्म के 3 तरीके प्रकार से वो उसको यूज किया जा सकता है। अर्थ को हम पहले तो हम अपने लिए उपयोग कर सकते हैं, फिर बाद में हम दान के लिए कर सकते हैं, और तीसरा नाश है। अगर आपने अपने पर यूज कर लिया, आपने 100 रुपए कमाए या 1000 रुपए कमाए, 1000 रुपए में से आपने 500 रुपए जो है वो अपने आप पे खर्चा कर दिया, आपने 200 रुपए जो है वो दान में कर दिए, और बाकी जो 300 बचे वो आपने जमा कर दिए। वो जमा कर दिए वो नाश है, क्योंकि जब हम इस पृथ्वी से जाएंगे तब जो जमा छोड़ा हुआ पैसा है उसके बारे में हमारी कोई गारंटी नहीं है। कहते हैं ना कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। हम ये समझते हैं कि हम हमारे बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाएं, लेकिन वो उन बच्चों को मिलेगा ये हम उम्मीद रख के जाते हैं। उनको मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो मृत्यु के पास किसने देखा। वो यूज करेंगे, कितना यूज करेंगे वो भी हमने नहीं देखा। तो हम जो पैसा कमाएं वो हमारे ऊपर खर्च करें, वो तो हमको मिला, लेकिन जो हमने दान दिया वो हमें मिला। वो क्यों मिला? क्योंकि दान दिया हुआ पैसे से कमाया हुआ पुण्य आपको जन्म जन्मांतर तक, आपकी पीढ़ियों तक आपको मिलता है। लेकिन जो पैसा हमने छोड़ दिया उस पैसे के ऊपर हमारा कोई हक नहीं है। हम सिर्फ उम्मीद लगा सकते हैं कि ये हमारे बच्चों को मिलेगा, हमारे प्रियजनों को मिलेगा, उससे उनका जीवन सुखी होगा। ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये हम उम्मीद कर सकते हैं, हम उसकी गारंटी नहीं ले सकते हैं। इसलिए ये जो 3 उपयोग अर्थ के हमें हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप अपने जीवन में कुछ और साथ में ले जाना चाहते हैं तो वो आप तो सुई भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। कहते हैं ना कि कफन में जेब नहीं होता है। लेकिन अगर आपने पुण्य किया है, किसी का कल्याण किया है, किसी को हंसाया है, किसी को खुश किया है, किसी की सेवा की है, तो ये धर्म आपके लिए जन्म जन्मांतर तक आपके साथ रहेगा ही रहेगा। और इसलिए मैं ये कहता हूं कि आप पैसा जो है उसको उतना ही यूज करें जितना आपकी जरूरत हो, दान की प्रवृत्ति रखें, और बाकी का जो बैंक बैलेंस है उस बैंक बैलेंस के ऊपर आप छोड़ दें। अब हम आते हैं काम के ऊपर। इच्छाएं जो हैं, जिसका मैंने आपको कहा कि 99% लोग जो है वो इच्छाओं को गलत समझते हैं, लेकिन इच्छाएं अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं। तो हमें सुख को प्राप्त करने के लिए जो अर्थ का खर्चा होता है वो हमें जरूर करना चाहिए, लेकिन हमारे विचारों के अंदर इतनी सफाई होनी चाहिए कि हम काम से हमारी कामनाएं जो है वो ऐसी व्यवस्थित रखें कि जिसमें कोई पाप नाम की चीज नहीं हो। क्योंकि अगर उसमें कामनाओं में पाप आएगा तो हमारे कर्मों में पाप आएगा, और कर्मों में पाप आएगा तो हम जो है वो धर्म कमाने की जगह पे हम हमारे लिए लाइबिलिटीज को खड़ा करके जाएंगे। इसलिए मेन पर्पस जो है वो ये है कि आप कामनाएं जरूर रखिए, लेकिन कामनाएं जो हैं वो उतनी ही सेटिस्फाई करिए जितनी आप अपने जीवन दरमियान कर सकते हैं। उसके अलावा ज्यादा उसमें से कोई पूरी हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई। अब हम लास्ट उसके ऊपर आते हैं मोक्ष।
मोक्ष क्या है? मोक्ष भी एक मिसअंडरस्टूड वर्ड है। हमेशा हम मोक्ष को मृत्यु के बाद के साथ जोड़ते हैं कि वो मृत्यु के बाद उसको मोक्ष मिलेगा। ये भी बात गलत है। एक्चुअली ये है, मोक्ष का मतलब है कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति यही हो जाए। हम एक ऐसी परिस्थिति में जब यहाँ से जाएं तो ऐसी परिस्थिति में जाएं कि न हमें सुख और दुख इसकी अनुभूति से हम अलग हो जाए। हम ब्लैंकेट ओढ़ेंगे तो हमको गर्मी मिलेगी, और गर्मी मिलेगी तो ही मैं खुश होऊंगा, तो ही मैं सुखी होऊंगा। इस परिस्थिति में से ब्लैंकेट मिले या ना मिले, मैं खुश हूं, मेरे को नींद आती है, ये परिस्थिति जब आपके सामने आती है तब जाके आप जो है वो जीवित मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो ये जो है वो सुख और दुख से हम ऊपर हों, सुख से खुश ना हो, दुख से हम डिस्टर्ब ना हो, ये सुख और दुख से ऊपर जाना, ये भी आपको जो है वो जीवित मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। तो इसलिए हमें मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को छोड़ करके और आध्यात्म के ऊपर हम हमारा जीवन ले जाएं अपनी उम्र के साथ, तब जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति जाने के टाइम पे उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, सारे उसके प्रोजेक्ट पूरे हो जाएं, सारी उसके मिशन पूरे हो जाएं, और फिर वो जब इस दुनिया से विदाई ले, वो ही सही मोक्ष है। क्योंकि अगर हम इच्छाओं के साथ मरेंगे तो हमें फिर जन्म लेना पड़ेगा और उसको हमें फिर पूरा करना पड़ेगा। तो हम ये प्रैक्टिस करें कि हम किस तरह अपनी इच्छाओं की संपूर्ण पूर्ति इसी जन्म में, जब आत्मा और शरीर हमारे साथ हैं, तभी हम इसको प्राप्त कर सकें। इसलिए ये चतुष्ट का चौथा भाग जो है वो भी समाप्त हो गया। और इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि जो है वो आत्मा का परमात्मा से जब विलय हो, तब कोई इच्छाएं हमारे जीवन में बाकी न रह जाएं, इसका हमें ध्यान रखना होगा। अब हम ये टच करें सेकंड पार्ट को कि सनातन धर्म क्यों आज नेसेसरी है, व्हाई सनातन धर्म इज रिक्वायर्ड, इट्स टू बी अडॉप्टेड, और सनातन धर्म की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सनातन प्लस धर्म इज इक्वल टू सनातन धर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सनातन? अगर हम सनातन का शाब्दिक मीनिंग निकालने जाएं तो इसका मतलब होता है कि सनातन का मतलब होता है एंटायर यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स जो है, जो चीज पहले भी चल रही थी, आज भी चल रही है और आने वाले दिनों में भी चलती रहेगी, ये है सनातन धर्म। सनातन और धर्म मतलब क्या होता है? धर्म मतलब सेवा। धर्म का अगर अल्टीमेटली आप देखें तो इसका मतलब होता है सेवा। और जो सेवा का क्रम आदि से चला आ रहा है और अभी भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, इसको हम सनातन धर्म की परिभाषा देते हैं। रामचंद्र मानस में भी यही लिखा है कि वर्णानाम अर्थसंगानाम रसानाम संगसामपि मंगलानाम च कर्तालो वंदे वाणी विनायक। वो भी रामायण में भी यही चीज लिखी हुई है कि हम जो है वो 9 रस जो है उसका पालन रामायण में हम स्वाद लेते हैं। वो भी जो है वो सनातन धर्म का ही एक रूप है। और सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं वो वैदिक परंपराएं हैं, जिसको मैं कहूं कि हम एक्चुअली सनातन धर्म का प्रारंभ होता है वेदों से, और वेदों से जन्म लिया है उपनिषदों ने, और उपनिषद से जन्म लिया है गीता ने, और इसी बेसिस के ऊपर हमारा सनातन धर्म आधारित हुआ है। तो मैं इसी को मान करके, और मैं ये चाहता हूं कि हम सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं उन परंपराओं को हम आगे बढ़ाएं, और हम उसके ऊपर जो है वो विज्ञान के आधार पे हम इसको एनालिसिस करें, जन्म दें, और उसी आधार से हम सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। तो एक मैं आपको साइंटिफिक कारण बताता हूं कि हमारे सनातन धर्म में जो लिखा हुआ है कि जो द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो हुआ, वो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो डार्विन की थ्योरी है, उसको मैं सनातन धर्म के साथ जोड़ करके आपके सामने बताना चाहता हूं। वो ये है कि डार्विन की थ्योरी भी क्या कहती है कि भाई जीव ने जो जन्म लिया वो सबसे पहले पानी में लिया। तो हमारा धर्म भी ये कहता है कि सबसे पहले जो अवतार है, विष्णु का अवतार है, वो क्या है? मत्स्य अवतार। तो हमने भी तो मत्स्य अवतार से ही
विष्णु ने इस सृष्टि का निर्माण किया। दूसरा अवतार आता है, मतलब ये जो जीवन का प्रारंभ जो है उसका मेन आधार पानी था और वो मत्स्यावतार से शुरू हुआ। दूसरा अवतार है कच्छपा अवतार, कछुए का अवतार। कछुए के अवतार में मतलब क्या हुआ कि पानी और जमीन दोनों पर चलने वाले जीव पैदा हुए। वो जीव पैदा हुए, उसको रूप दिया कच्छप का, जिसको कछुआ बोलते हैं, टॉर्टर, उसका अवतार लिया। और तीसरा अवतार जो हुआ वो क्या हुआ, मिहिर अवतार, जिसको हम पिग बोलते हैं इंग्लिश में, कि उसका वो कीचड़ में जीव ने जन्म लिया, तो हमने उसको तीसरे रूप में माना। फिर चौथा अवतार जो था उसमें आधा पशु और आधा नर, ये इस तरीके का अवतार था। वो अवतार हमने क्या लिया, नरसिंह भगवान का अवतार लिया। तो ये जो थ्योरी ऑफ डार्विन जो है वो क्या है, वो तो सनातन धर्म की कॉपी है। जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया उसी को इंग्लिश में लिख करके और उसको जो है वो डार्विन की थ्योरी में डाल दिया। लेकिन हम तो हजारों सालों से इस अवतारों की बात करते आ रहे हैं। इस जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है वो तो सनातन धर्म की ही परंपरा है, उसी को वर्शिप करने के तरीके से बनाई गई है। इसके बाद में राम का अवतार हुआ, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, जिसमें सारी चीजें बिल्कुल सही थी, बिल्कुल सत्य के ऊपर आधारित थी। उसके बाद कृष्ण का अवतार हुआ, क्योंकि दुनिया बदली, लोगों के सोचने के तरीके बदले, उनकी रिक्वायरमेंट बदली, तो उसमें थोड़ा सा एक अलग तरीके का एक लाइफस्टाइल आया, तो उसके लिए कृष्ण ने अवतार लिया। इसके बाद में ये दूसरे अवतार बुद्ध हैं, ये सब अवतार जो है वो उस हिसाब से आगे चलते रहे। तो ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है वो भी सनातन धर्म के आधार के ऊपर ही है। तो मैं इस चीज को अब कंक्लूड में इस तरह से करना चाहूंगा कि वाई हमें इसकी जो है वो गीता की एक पेशेंस लिसनिंग होनी चाहिए, उसके ऊपर हमारा टोटल स्टडी होनी चाहिए। हमारे यंग बच्चों को हम ये समझाएं कि गीता जो है वो भगवान कृष्ण के मुखारबिंद से निकली हुई एक शब्द है। आप इसको पूरा रिस्पेक्ट दें, आप इसको पढ़ें। हम डायरेक्टली किसी के कहने के आधार पर जब क्रिटिसिज्म पे आ जाते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। और इसी के कारण मैंने जो अपनी बुक लिखी है, उस बुक का नाम भी मैंने क्रिटिकल हिंदू रखा है। क्रिटिकल हिंदू इसलिए रखा है क्या, क्योंकि हर बार उसके ऊपर चैलेंजेस आते रहते हैं। तो उन चैलेंजेस को हम लॉजिकल तरीके से हम जब आंसर देंगे तो हमारे बच्चे भी इसको सही तरीके से समझ पाएंगे। आज जो जनरेशन अमेरिका के अंदर विराजमान है, वो जनरेशन तो शायद हो सकता है आप 80 में आए होंगे, 60 में आए होंगे, 70 में आए होंगे। यहाँ आकर के आपने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, स्ट्रगल किया, मेहनत की, कमाए, और उसके बाद में आपके बच्चे भी यहीं पैदा हुए। जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं उन लोगों को आप ही ने संस्कार देना है। आप ही जब तक उसको संस्कार नहीं देंगे तब तक वो हिंदू नाम से होंगे, काम से हिंदू नहीं होंगे। तो हमें एक चीज से इंसिस्ट करते रहना चाहिए कि हम उनको ये कहें कि आप कम से कम गीता का पाठ करिए। गीता का पाठ आप और कुछ मत करिए, आप अपने घर में गीता की एक किताब रखिए। अपने पुस्तक अपने ड्राइंग रूम में होनी चाहिए और एक बेडरूम में होनी चाहिए। आप उसमें से एक श्लोक पर डे उसमें से पढ़ें। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो भी श्लोक आप पढ़ेंगे उसको पढ़ करके उसके भावार्थ को समझेंगे तो आपको जीवन में एक नया लेसन मिलेगा। इट इज अ साइंस, ये एक फिलॉसफी है, ये कोई धर्म के ऊपर बंधन नहीं है। ये आपकी नॉलेज को बढ़ाने का, आपको सनातन धर्म के बारे में परिचय देने के लिए ये बुक बनी हुई है। ये बुक आप पढ़ें, उसमें से अगर हो सके तो एक श्लोक पर डे पढ़ें। एक श्लोक भी आप नहीं पढ़ सकते तो कम से कम उसको नमस्कार करिए। आप ये मानिए कि इसमें सब कुछ लिखा हुआ है और जो लिखा हुआ है यही मेरा धर्म है। आपको जब मौका मिले, एक बार नहीं, 1 महीने में नहीं, 2 महीने के बाद आपको ये जिज्ञासा पैदा होगी कि मैं उसमें से कुछ पढूं। आजकल तो गीता जो है वो इंग्लिश में भी मिलती है, आजकल गीता संस्कृत में भी मिलती है, हिंदी में भी मिलती है, पंजाबी भाषा में मिलती है। किसी भी भाषा में आप चाहें उस भाषा में आप, लेकिन उसको पढ़िए। जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको ये मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये ग्रंथ कितना सटीक है, कितना उपयुक्त है
और कितना इसके अंदर भरा हुआ है, क्योंकि ये भगवान कृष्ण के मुंह से निकले हुए एक एक शब्द है। संस्कृत में पढ़ना जरूरी नहीं है। इसको कई बार कहते हैं, किसी ने मेरे से पूछा कि साहब अब अगर क्या सही तरीका क्या है, मैंने कहा भाई सही तरीका तो संस्कृत में पढ़ना है, क्योंकि एक शब्द के कई मीनिंग होते हैं। और लेकिन आप संस्कृत जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको अवॉइड करें। आप हिंदी का भावार्थ पढ़िए, आप इंग्लिश में भावार्थ पढ़िए, कहीं आपको इसके सवाल के जवाब मिलेंगे। इस तरह आपको कम से कम अपने दिनचर्या में इस चीज को कायम करना चाहिए कि मैं जिंदगी में अपने दिन में एक श्लोक जरूर पढ़ूंगा। और ये श्लोक सिर्फ पढ़िए, समझ में आता है नहीं आता है, लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड में वो जरूर रहेगा और कभी न कभी आपको वो एक सही डायरेक्शन पर ले जाएगा। तो मैं इसी बातचीत के साथ जो है वो आज की वार्ता को मैं यहाँ विराम देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आपने इस चीज को समझा होगा। और सनातन धर्म अपना धर्म है, यही धर्म ऐसा धर्म है जिसने कभी भी एक्विजिशन नहीं किया। यही धर्म ऐसा है जो ये कभी नहीं बड़ा कहता कि आप एक्सपांड करो, किसी को मारो और जबरदस्ती हिंदू बना दो। ये हमने कभी नहीं किया। हम जन्म से हिंदू हैं, हम कर्म से हिंदू हैं, और हिंदू जो है वो जो है वो एक आज दुनिया के लिए बहुत बड़ी गिफ्ट है। आज तक हमने आज इतने हिंदुस्तानी लोग इंडिया से बाहर निकले, अलग अलग देशों में जाके बसे, किसी ने ये नहीं किया कि मैं इसको यहाँ मिला दूं और हमारी सीमाओं को मैं आगे बढ़ा दूं। हमारी जो सीमाएं धीरे धीरे श्रिंक होती गई। अफगानिस्तान एक जमाने में कंधार करके जगह थी, वो इंडिया की हिंदू रहते थे। ईरान में हिंदू थे, बर्मा में हिंदू थे, थाईलैंड में हिंदू थे, लेकिन धीरे धीरे हमारे पंख कटते गए। और आज जिस रूप में हमें इंडिया मिला है उसको हम संभाल कर रखें, उसको हम संजो कर रखें, उसको हम एक होकर के रखें। हम कास्ट मैकेनिज्म, जाति वाति उस सब से ऊपर उठ जाएं और सिर्फ सनातन धर्म की बात करें तो हम धर्म की रक्षा कर पाएंगे। हम संयुक्त रूप से इसको यूनाइटेडली हम चर्चा करें। आज आपने इसके लिए मुझे बुलाया, इसके लिए मुझे बड़ा आनंद आया कि कम से कम हम धर्म के बारे में सोचें, धर्म के बारे में एकत्रित हों, धर्म के बारे में कॉमनली सुने और हम कॉमनली एक्शन पर रहें। मुझे आप सबको एक साथ देख करके बहुत खुशी होती है कि आपने इतना करंट अभी मौजूद है कि हम एक होकर के और इस मिशन को हम आगे बढ़ाएं और खुश रहें, हम स्वस्थ रहें। इसी बातचीत के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं अपनी बातचीत को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का कोई सवाल है तो यू आर मोस्ट वेलकम। मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की। So don't let it go. हरिवल्लभ भाई भट्ट साहब, आपने आपका मूल्यवान टाइम हमारे लिए इतना पसार किया और हमको इतना सारा ज्ञान दिया, उसके लिए हम खूब खूब आभारी हैं। पूरे मंदिर की ओर से मैं आपका आभार मानती हूँ। और अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो एट दिस टाइम दे कैन आस्क, ही इज अवेलेबल। Anybody wants to say any question or anything, please come forward. Ushaben, you have a question? There is no question. आपने सब हमारा क्वेश्चन का जवाब दे दिया. Very nice. Very nice. Very nicely explained and we enjoyed. Very we nice. wish you can come back again. Yeah. Right. Come back again, sure. I think especially Maybe we should give him 15-20 minutes every Tuesday. Every week if he can come. नहीं, I think Friday का होता है ये प्रोग्राम, पर देखते हैं। so Hello. maybe for the children also this will be very nice, this talk. Yes. रोमिला जी, आपको क्वेश्चन है? हाँ जी, मेरे पास एक क्वेश्चन है। Please, welcome. ये मैंने बहुत बार सुना है कि हमारा हिंदू धर्म ने हमने कभी अपने धर्म को बाकी धर्मों की तरह मारपीट नहीं करी या लोगों को फोर्स नहीं करा। That's good thing. But हमने कभी we never went around to tell about Hinduism कि Hinduism is good, follow it. We never did that either. So how do you say that was good or bad, or it was some little deficiency on our part to be active on that? मैं आपका बहुत अच्छा सवाल है।
हमने कभी भी एक्विजिशन की बात हमारे धर्मों में है ही नहीं, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। अब आप देखेंगे हरे कृष्ण हरे राम मिशन है और इस तरीके की जो संस्थाएं अब नए तरीके से आई हैं। इवन आर्य समाज ने, ये स्वामी दयानंद सरस्वती वाज फर्स्ट पर्सन कि जिन्होंने जामा मस्जिद में जा करके और मुसलमान जो कन्वर्ट हो गए थे उनको हिंदू बनाया था। मेरे को लगता है कि अब समय आ गया है कि जब हम ये सोचें कि हम इस धर्म को इतना आगे एक्सपांड करें कि दूसरे धर्म, कोई भी इंसान जो है वो इस सनातन धर्म को अडॉप्ट करना चाहता है तो हमारे पास उसका तौर तरीका होना चाहिए, हमारे पास उसकी एक सिस्टम होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हम श्रिंक होते जाएंगे। क्योंकि आज तक हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो जन्म से एक्सपांड हुआ है। इस्लाम जो है वो जोर के ऊपर आगे बढ़ा, जो है क्रिश्चियनिटी जो है वो सर्विसेज से आगे बढ़ी, बौद्ध धर्म जो है वो उनके जो सन्यासी थे उन्होंने उनको आगे बढ़ाया। तो हम सनातन धर्म को क्यों नहीं आगे बढ़ा सकते? आपका सवाल बिल्कुल रेलेवेंट है, मैं आपके साथ हूँ। और हमें हमारे धर्मावलंबियों से ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए, उनसे ये एक्सपेक्टेशन करना चाहिए, और वो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में हम दूसरे धर्म के लोग भी, आज भी हो रहा है। आज आप हरे कृष्ण हरे राम में जो है वो यूरोपियन लोग कितने जुड़ गए और किसी ने मना नहीं किया। आज कोई हिंदू धर्म किसी को ये नहीं कहता नहीं आप धोती नहीं पहन सकते, आप तिलक नहीं लगा सकते। जब ये चीज ऑलरेडी विद्यमान है तो उसी चीज को हम आगे बढ़ाएं, और डेफिनेटली बढ़नी चाहिए। और हमारा ये मिशन होना चाहिए, क्योंकि ये तो विश्व शांति के लिए इससे बढ़िया और कोई धर्म हो ही नहीं सकता। मेरा एक और है इस एडिशन टू दिस, जब भी हम क्रिश्चियनिटी को या क्रिश्चियंस को अपने धर्म का प्रचार करते हुए देखते हैं, वो अपनी बाइबल साथ लेकर चलते हैं, वो कोई ना कोई पेज पढ़ के आपको सुनाते हैं। लेकिन हम जब भी अपने प्रचारक को देखते हैं, उनके साथ कोई भी धर्म की बुक साथ में नहीं होती है। जैसे आपने श्लोक पढ़ के सुनाया, पहला शब्द श्लोक का सुनाया और लास्ट को प्रचार किया, ऐसे हम हम अपनी इंटरप्रिटेशन सुनाते हैं लोगों को धर्म के प्रचार के नाम पे, ना कि रियल कंटेंट ऑफ द बुक्स पढ़ के सुनाए और उसको ट्रांसलेट करके सुनाए, वो भी हम नहीं करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले हम ये काम करें कि जब हम शादी में, हमारी कथाओं में जब पंडित जी को बुलाते हैं तो क्या होता है, अब पंडित जी एक कोने में बैठे बैठे गणानान्त्वा गणपति को वामहे नीनान्त्वा बोल, कोई आदमी सुनता ही नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि माइक तो उनके पास रहना चाहिए, डीजे के पास नहीं। डीजे का वक्त अलग होना चाहिए। और जिस किसी ब्राह्मण को हम क्रियाकर्म या पद्धति के लिए, यज्ञ होम के लिए बुलाते हैं, उनके पास माइक रखिए, उनको ये कहिए, ये आपका अधिकार है, उनको कहिए कि आप हमें एक्सप्लेन करिए कि व्हाट डू यू मीन बाय गणानान्त्वा गणपति को हवामहे निहीनान्त्वा निधिपति को हवामहे। मैं आपको मैडम एक इसी श्लोक का एक मतलब समझाता हूँ कि गणानान्त्वा गणपति को हवामहे, ये जो रुद्री है, उस रुद्री का जो ये पहला श्लोक है, उसका मतलब होता है कि गणपति की हम पूजा कर रहे हैं। लेकिन इसका राजनीतिक अर्थ भी है कि आप गणपति मतलब राजा उसको बनाइए कि जिसके संस्कारों में लीडरशिप हो। निधि नान्त्वा निधिपति को हवामहे, आप फाइनेंस मिनिस्टर उस आदमी को बनाइए जो पैसों के बीच में खेला हुआ है। ऐसा नहीं कि आप एक जिसके पास पैसे ही नहीं हो उस आदमी को आप निधिपति बना देंगे, कोषाध्यक्ष बना देंगे, तो पहले तो वो अपना पेट भरेगा, उसके बाद में दूसरों की सोचेगा। तो ये जो मैसेजेस हैं वो धर्म के अंदर हैं। और आज हम जिस पंडित जी को बुलाते हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उनसे जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे तब तक सही पंडित भी आपको नहीं मिलेंगे। तो आप ही इज आंसरेबल टू योर क्वेश्चन। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं साहब मेरे को पेट में जलन क्यों हो रहा है, तो डॉक्टर आपको रिस्पॉन्सिबल है जवाब देने के लिए, साहब आप में एसिड फॉर्मेशन होता है और एसिड फॉर्मेशन की वजह से, एसिडिटी की वजह से आपके पेट में जलन होती है, ये डॉक्टर आपको बताता है ना। तो आप क्यों नहीं पूछते कि साहब ये ओम उपानाय स्वाय विधानाय स्वाय, ये कितनी तरीके की हवाएं हैं हमारे शरीर के अंदर, गैसेस हैं, उन गैसेस के लिए हम स्वाहा स्वाहा बुलवाते हैं, वो है क्या? आपको एक चीज आश्चर्य होगा जान करके कि उपानाय स्वाय जो है वो ये साइलेंट एयर इन अवर बॉडी। इसका एक साइंटिफिक रीजन मैं आपको बताता हूँ।
कि जिन लोगों ने कभी जीवन में डेड बॉडी हैंडल की है, वो डेड बॉडी इज हैवियर देन द लाइव बॉडी। क्यों? इसका साइंटिफिक रीजन है कि आपके अंदर जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आप सांस ले रहे हैं, तब आपके अंदर एक उपान नाम की एक गैस है, जो गैस आपको बॉडी को फ्लोट कराती है। जब आप अपन बॉडी से मर जाते हैं, उसके बाद में वो गैस खत्म हो जाती है, बॉडी बिकम्स हैवियर। ये साइंटिफिक रीजन है। ये हमें हमारे पंडित को पूछना होगा और पंडित को समझाना होगा। जब तक हम उनकी अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश नहीं करते, तब तक हम माफी करते हैं, हम अवॉइड करते हैं, हम टाइम करते हैं, हमारा डीजे के लिए टाइम हो रहा है, इसलिए हम उसको कहते हैं इसको पंडित जी को $10 ज्यादा दे दो, उसको जल्दी रवाना करो। अगर ये अप्रोच हम लेकर के जाएंगे तो कहाँ आप समझ पाएंगे। प्रीशियस चीज तो यह है कि हम उन पंडित जी से पूछें कि ये जब आप श्लोक बोलते हैं कि ओम मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधव, ये संस्कृत के जो श्लोक आते हैं, उन श्लोकों को सुनो, उसकी रिदम को सुनो, उसके वाइब्रेशन को सुनो, यू विल हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू। और वो हमें पंडित जी के ऊपर अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश करनी चाहिए। जब तक आप नहीं समझेंगे, मैं नहीं समझूंगा, तब तक हम किसको समझाएंगे? नेक्स्ट जनरेशन तो डीजे करेगी। Here is the next question. I have one question. Please, please go ahead. Okay. Before I ask question, I just want to mention, I am born in Jain family, married in Hindu family. I follow both religion. Now Jainism, as Lord Mahavir says, the theory is Anekantavad. Anekantavad means you respect all religion. Yeah. And don't change anybody's belief. Take whatever is good in other religion, just take those things. That's the one thing. The other thing is, I see in Hinduism, I love Hinduism, I like Bhagavad Gita, I read Bhagavad Gita, I memorize Hanuman Chalisa, I did everything. But there are many panths, like Phata in Hinduism. Yeah. So much isolation. There is a Swaminarayan, there is a Swadhyaya, there is another group, there is another group. And all those groups, they just want, my group should have more people. My group should have more people. And I want to know from you. Is it right? मैडम, आप जो जैन धर्म की बात कर रही हैं, बुद्ध धर्म की बात कर रही हैं, सिख धर्म की बात कर रही है, सारे के सारे सनातन के पंथ हैं। ये सारी चीजें सनातन धर्म के अंदर ही आती है। ये किसी से अलग नहीं है। हमने क्या किया कि हमारी रिसर्च के बेसिस के ऊपर हमने निर्वाण प्राप्त करने के नए नए तरीके ढूंढे और उन तरीकों को हमने एक बिलीफ के आधार पर एक्सेप्ट किया और वो पंथ अलग हो गया। वो सनातन धर्म से अलग नहीं हुए हैं, ये पंथ अलग है। जैसे कि सिख धर्म बना हिंदुओं की रक्षा के लिए, जैन धर्म बना क्योंकि जैन धर्म के अंदर जो था वो हिंदू धर्म की ही परंपराएं हैं। जो एक एकाधिकार ब्राह्मणों का था, उस एकाधिकार को छुड़वाने के लिए बुद्ध धर्म बना। बौद्ध धर्म के अंदर हर आदमी को, हर व्यक्ति को शिक्षा लेने का अधिकार था, जबकि हमने हिंदू धर्म के अंदर ये राइट सिर्फ ब्राह्मणों को दिया। ये गलत था। हमें कोई भी आदमी उस तरीके को अपना सकता है। उसी बेसिस के ऊपर पंथ निकल गए। मैं आपको एक सिंपल बात कहता हूँ। आप यहाँ से, आप जैसे मैं न्यूयॉर्क से आप जो है वो शिकागो जाना चाहते हैं, आपके पास कितने रास्ते हैं? आप फ्लाइट से जा सकते हैं, आप बाई रोड जा सकते हैं, आप ट्रेन से जा सकते हैं, आप बस से जा सकते हैं। जिस आदमी ने प्लेन से सफर किया, उसको लगा यही रास्ता सही है क्योंकि ये कम से कम समय में मेरे को शिकागो लेके चला गया, तो आपने उस चीज को अडॉप्ट कर लिया। किसी ने बस में ट्रेवल किया, उसने उसको एंजॉय किया, ही एंजॉयड द जर्नी। अलग अलग जगह बस रुकी और उसको बड़ा आनंद आया, उसने कहा नहीं बस से जाना ही ज्यादा। अल्टीमेटली जैसे गीता में कहा है कि यू आर ट्रेवलिंग बिटवीन द टू पोल, आप जन्म और मरण के बीच की यात्रा पूरी कर रहे हैं। जिसने कार में सफर किया उसको कार अच्छी लगी, जिसने ट्रेन सफर किया उसको ट्रेन अच्छी लगी, जिसने फ्लाइट में सफर किया उसको फ्लाइट अच्छी लगी। ये सनातन धर्म के अंदर ही आते हैं, चाहे जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो
या सिख धर्म हो, सब एक ही हैं। ये अलग किया गया एक बिलीफ के आधार पर। और आज हमें जरूरत है हम ये कहें कि गर्व से कहो कि हम सनातनी हैं। इसलिए जो चीज जैन धर्म में लिखी हुई है वो ही किसी अलग, क्योंकि जैन धर्म जो है वो एक अलग प्राकृत भाषा में लिखी हुई है, ये संस्कृत में लिखी हुई, ये चीजें दोनों में एक ही है, एक ही चीजें, उसके तौर तरीके अलग बताए। और हम, आपने कहा ना कि हम हिंदू की हनुमान चालीसा करते हैं, हम जो है वो रुद्राष्टक करते हैं, ये सारे तौर, क्योंकि आपको आश्चर्य, आप कहते हैं ना ये हमारे वहां 84 करोड़ देवता हैं, हम कहते हैं ना कि हम इतने, हम तो कण कण में भगवान की बात करते हैं। मैं आपको गीता के उपदेश के आधार पे ऊपर ये प्रूव करके बता सकता हूं कि आप खुद भी भगवान हैं। आपके अंदर जब तक आत्मा विराजमान है तब तक आप भगवान स्वरूप ही है। और गीता में भी कृष्ण ने यही कहा है कि हर व्यक्ति जो, लेकिन हम हमारी कामनाओं से और आचार और विचारों से हम अलग हो जाते हैं। अगर आप उस संस्था को उस सही तरीके से स्वीकार करें तो आप ईश्वर का अवतार ही हैं। कोई भी लाइव व्यक्ति ईश्वर का अवतार। आज इसीलिए तो इसी के आधार पर रोज के रोज नए भगवान बन जाते हैं यहाँ पे। तो ये जो है वो हमारी विडंबना है, और इस विडंबना को हमें नॉलेज के थ्रू ही करना होगा, चाहे वो जैन धर्म हो चाहे सिख धर्म हो, सब में यही चीज सनातन धर्म ही विद्यमान है। और हम 3 गॉड में बिलीव करते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये सब के सब उसी के अवतारों के रूप में हैं। I hope I have satisfied your question to the extent possible from my side. Thank you. Anyone else has any questions? Thank you very much, भट्ट साहब, आपने बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे लिए दी। तो हम एक रिक्वेस्ट करते हैं, इफ इट इज ओके विद एडमिनिस्ट्रेशन एंड अरुण भाई, कि आप हमें फ्यूचर में टाइम दे, लाइक दिस, लाइक वंस अ मंथ विल बी इवन इनफ, और ट्वाइस अ मंथ, लाइक फ्राइडे हमारा ये लेक्चर का ज्ञान का होता है। So if it is okay with our administration and trustees, we might request you to come back again if everybody approves it. So thank I you. approve it. I approve it. Okay, Thank you very much. I don't मैं think approval यही means anything, but आपके I साथ ही approve it. अवेलेबल हूँ, आप ही के साथ हूँ। मेरी जितनी भी नॉलेज है वो नॉलेज आप ही के लिए है। आप मुझे जब भी बुलाएंगे मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा, और वो मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात होगी कि मैं इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊं, तो वो मेरा एक प्लेजर होगा। If you feel okay, you can invite me anytime. I am always welcome to you. Welcome. Thank you very much. Thank You are most welcome. Thank you. भट्ट साहब, दंडवत प्रणाम, आपको मेरा बहुत अरे प्रणाम। नहीं सर, धन्यवाद। बहुत खुशी हुई आपको मिलके और आपके प्रवचन सुन के। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा टाइम है कि जो भगवान की जो है वेदांता फिलॉसफी या जितना भी हमारा सनातन धर्म है, उसका टाइम धीरे धीरे आता जा रहा है, क्योंकि मोर एंड मोर पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स मेडिटेशन, समझे? तो ऐसे है, तो हम अपनी तरफ से सबके लिए प्रार्थना भी करते हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और असली ज्ञान दे, तो बहुत अच्छा है। जरूर सर। सर, ये क्वेश्चन आंसर से इसको ज्यादा लाइवली बनाया जा सकता है। हाँ जी। जब भी आपकी इच्छा हो, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आपके जो भी सवाल हो, उन सवालों को अगर मैं जवाब दे पाया तो मैं उस समय दूंगा, नहीं तो मैं तैयारी करके आऊंगा। इसलिए आप मेरे को बिल्कुल स्वतंत्र तौर पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरी ड्यूटी है, मेरा धर्म है, और यही मेरा आजकल काम है। ठीक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। We blessed to have you with us. Thank you, sir. ठीक है सुंदर जी, तो आप समाप्ति करेंगे?
Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् Shanti Shanti Shanti. Asato Ma Satgamaya Tamso Ma Jyotirgamaya Mrityurma Amritam Gamaya Loka Samastha Sukhino Bhavantu. Loka Samastha Sukhino Bhavantu. Loka Samastha Sukhino Om Shanti Shanti Shanti. Om Yam Shanti Antariksham Shanti Prithvi Shanti Rama Shanti Dosharaya Shanti Vanaspataya Shanti Vishvedeva Shanti Brahma Shanti Sarvadam Shanti Shanti Deva Shanti Sama Shanti Devi. Om Shanti Shanti Shanti. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सब तन मन धन से सुखी रहें, यही माँ के भगवान के चरण कमलों में मेरी प्रार्थना है। और ऐसे ही मंदिर की सेवा करते रहें और ऐसे लाभ उठाते रहें और सबको लाभ देते रहें।
विमत भाई, इला बहन, पंकज भाई, दीनबंधु भाई, कुमा बहन, सबको जय श्री कृष्णा। श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। उषा जी जय श्री कृष्णा। सतीश जी नमस्ते। जय श्री कृष्ण। नमस्ते, जय श्री कृष्ण। रानी बहुत बड़ा जी, अच्छा लेक्चर था। नमस्ते। वीना जी, नमस्ते। नमस्ते। तो हमारा धन्यवाद मंगलवार है को कि हमको मिलते हैं। ऐसा